किसी शहर के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह दिन भर आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है। इससे भीख मांगूंगा तो जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वह उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब, कुछ दे दीजिए। लंबे व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने झिझकते हुए कहा, साहब, मैं तो भिखारी हूं। मांगना ही मेरा काम है। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी हक नहीं रखते। मैं व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है, तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा और चला गया। पर उसके शब्द भिखारी के दिल में उतर गए। वह सोचने लगा, शायद मुझे ज्यादा भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन फिर मन में सवाल उठा, मैं खुद भिखारी हूं, दे भी क्या सकता हूं? 2 दिन तक वह यही सोचता रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, तभी उसकी नजर स्टेशन के किनारे खिले कुछ फूलों पर पड़ी। वह बोला, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, तो वह बदले में मुस्कुराते हुए एक फूल दे देता। लोग हैरान होकर खुश हो जाते और वे फूल अपने पास रख लेते। धीरे धीरे भिखारी ने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। रोज सुबह वह फूल तोड़ता और दिन भर लोगों में बांटता। जब तक फूल रहते, लोग उसे खुशी से भीख देते। लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते, भीख मिलनी भी बंद हो जाती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था, उसने देखा वही लंबा व्यक्ति फिर से उसी ट्रेन में बैठा है। वह उत्साहित होकर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। वह व्यक्ति मुस्कुराया, कुछ पैसे दिए और भिखारी से फूल ले ली। बोला, वाह, आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन से उतर गया। उसके शब्द फिर से भिखारी के दिल में गूंजने लगे। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, मैं सच में व्यापारी बन गया हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। वह ट्रेन से उतरकर आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। लोगों ने सोचा वह पागल हो गया है, पर अगले दिन से वह स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में खड़े बातचीत कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा हैरान हुआ, तीसरी बार? पहली 2 बार कब? पहला व्यक्ति बोला, हम पहली बार तब मिले थे जब आपने मुझे भीख देने से मना किया था, और दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। मैं वही भिखारी हूं। दूसरा व्यक्ति अचंभित होकर बोला, ओह, अब याद आया, तुम वही भिखारी हो। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं। आपकी सलाह ने मेरी सोच बदल दी। आपने बताया था कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। वही नियम मैंने अपनाया। जब मैं लोगों को फूल देता था, वे मुझे भीख नहीं, उन फूलों का मूल्य देते थे। मैं दूसरों की नजरों में व्यापारी था, पर खुद को भिखारी समझता था। जब आपने मुझे यह एहसास कराया कि मैं व्यापारी हूं, तभी से मेरी जिंदगी बदल गई। उसने आगे कहा, ट्रेन में जो पैसे मैंने कमाए, उनसे फूल खरीदने शुरू किए। फिर धीरे धीरे फूलों का व्यापार बढ़ता गया। आज मेरा फूलों का बड़ा कारोबार है। लोगों को फूल पसंद हैं और उन्हीं की पसंद ने मुझे अमीर बना दिया। दोनों व्यापारी खुशी से हंसे, स्टेशन पर साथ उतरे और अपने अपने रास्ते चल पड़े। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि देने का नियम प्रकृति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। यदि हम कुछ देना सीख लें, तो हमें उससे कई गुना ज्यादा वापस मिलता है। भिखारी ने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। याद रखिए, सफलता हमेशा हमारी सोच में छिपी होती है। खुद को छोटा मत समझिए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए। फिर देखिए, दुनिया भी आपके साथ बड़ी हो जाएगी।